Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the curve y equals to ax cube plus bx square plus cx plus 8 touches x equals at a p minus p point दिया हमारे पास -2, 0 and cuts the y-axis point q where its gradient is 3. The value of a, b and c are respectively -1/2, -3/4, 3, 3, -1/2, -4, -1/2, -7/4, 2, -5/4, -3, 3. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब ये हमारे पास होता है dy बाई डी एक्स एट सम पॉइंट लेट से अल्फा कामा बीटा, ठीक है, उस कर्व के लिए। ओके, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है अल्फा और y की वैल्यू क्या है हमारे पास बीटा, उसी को हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, अगर मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टचेज एक्स एक्सिस इट, अब मैं एक पॉसिबिलिटी देखता हूँ। टच करने का मतलब क्या है, हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। टच कर रहा होगा कैसे, मान लीजिए कुछ ऐसे करके आ रहा होगा, ऐसा करके आ रहा होगा। टच कर रहा है तो रूट रूट क्या है, रिपीटेड है, और रूट रिपीटेड है तो हमारे पास यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। या एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, हम लोग को बस पॉसिबिलिटी देखना है। टच कर रहा है इसका मतलब डी बाई डी एक्स जो है जीरो होगा, और ये पॉलिनोमियल है और ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इस वजह से मैं ये बात बोल पा रहा हूँ। उसी ऐसा भी तो एक केस हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास है y और ये हमारे पास हो जाएगा x, तो ये हमारे पास आ, हमारे पास हो जाएगा ये जहाँ पे टच कर रहा है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉइंट जो हमारे पास है -2, 0 है, ठीक है। तो -2, 0 इस कर्व पे लाई करेगा। -2, 0 मतलब x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग इक्वेशन में। तो ये हमारे पास होगा 0 इज इक्वल टू a और ये हो जाएगा -2 का क्यूब, और ये हमारे पास कितना है b प्लस में b -2 का स्क्वायर प्लस c टाइम्स -2 प्लस 8, ठीक है। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा -8a प्लस 4b, ठीक है, -2c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और डी ओवर डी एक्स भी जीरो होगा यहाँ पे -2, 0 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी ओवर डी एक्स जीरो है, मतलब एक्स, ये जो एक्स एक्सिस है वो खुद एक टेंजेंट है। तो डी ओवर डी एक्स एट -2, 0 हमारे पास क्या होगा, जीरो, जीरो के बराबर होगा। डी ओवर डी एक्स मैंने निकालूं, डी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा 3a एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास होगा 2bx, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस सी। 8 का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स हम लोग किस पे -2, 0 पे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 टाइम्स a, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, और ये हो जाएगा -2, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12a -4b प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर ज़्यादा ध्यान से देखिए, थर्ड ये जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, सेकंड कंडीशन दे रहा है, कट्स एट वाई एक्सिस एट क्यू वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3। जहां पे कट कर रहा होगा वहां पे क्यू पे कट कर रहा है, तो पॉइंट मान लेता हूँ क्या, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा तो मैं 0, अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है। जानने की भी जरूरत नहीं है हमारे पास, क्यों, क्योंकि अभी पता चल जाएगा। डी बाई डी एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 3a एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आता 2bx प्लस सी। तो डी बाई डी एक्स अगर मैं ग्रेडियंट का मतलब था डी बाई डी एक्स, जीरो का अल्फा पे निकालूं, तो ये इसमें हवाई है ही नहीं, तो अल्फा को निकालने की हमको जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारे पास 3 टाइम्स ए, और ये हमारे पास जो है 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये जगह बी इंटू 0 प्लस सी, और ये खुद किसके बराबर है, 3 के बराबर। यहाँ से सी की वैल्यू 3 आ गई। जब सी की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा -8a प्लस 4b -2 इंटू 3 हो जाएगा ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा -6 प्लस 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा -8a प्लस में 2b प्लस में वेट, ये हमारे पास है प्लस में 4b हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में प्लस का 4b, ओके। अब ठीक है 4b, और ये हमारे पास हो जाएगा -6 प्लस 8, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आया था, सेकंड इक्वेशन 12a -4b प्लस c इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12a
-4b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो -4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगा, -5/4। जब ए की वैल्यू -5/4 आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ओके, तो ए की वैल्यू -5 अगर मैं पुट कर दूं तो ये हमारे पास होगा -8 टाइम्स -5/4 प्लस 4b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4b और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, -12, और ये हमारे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। तो देखते हैं हमारे पास कौन सा आंसर मैच कर रहा है। मतलब हमारे पास एक वैल्यू -5/4, बी की वैल्यू -3 और हमारे पास सी की वैल्यू 3। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।